नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था। एक फ़ोन एक ऐसे बच्चे का आया था जो अपने समाज का है, और वो लड़का 25-27 साल का बच्चा, वो मुझसे कह रहा है कि मैं पूरी तरह से हिंदुत्ववादी था, पूरी तरह से आरएसएस के एजेंडे पे चल रहा था, पूरी तरह से मैं हिंदुत्व की अगली कदम में लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जब मेरी जमीन को एक मिश्रा जी आए और मेरी जमीन को कब्जा करने लगे, तो कब्जा करने के बाद उस दरमियान जब मैं तमाम लोगों के पास दौड़ा, तमाम राजनीतिक लोगों के पास दौड़ा, तो कहीं से मुझे सहयोग या आश्वासन नहीं मिला। तमाम भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी, आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास भी मैं गया, कहीं से मुझे आश्वासन नहीं मिला, कहीं से मुझे मदद नहीं मिली। जब मैं कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगाया, तो वहाँ भी उसके प्रभुत्व, उसके राजनीतिक रसूख के आगे मेरी एक न चली। जब मेरी एक न चली, तो अल्टीमेटली एक समय ऐसा आया कि उसने मेरी ज़मीन को कब्जा कर लिया, और कब्जा करके उसने मकान बना लिया। जब कब्जा करके मकान बना लिया, तो मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? तो बोला अब मैं समाज के लोगों को जगाना चाहता हूँ, मैं समाज के लोगों को अपनी बात बताना चाहता हूँ कि जब हम थोड़ा बहुत अपने आप को समझते थे कि हम किसी लायक हैं, थोड़ा बहुत हमारे पास पैसा है, अर्थव्यवस्था है, थोड़े बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए इस भाजपा की सरकार में, इस भाजपा के नेता मिश्रा के खिलाफ कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। चौकी से, थाने से, जिले से, प्रदेश से कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो बताइए मुझे कि जो लोग हमारे समाज में बहुत कम आमदनी के लोग हैं, जिसकी छोटी मोटी जगह है, गुमती है, ठेला है, वो लोग आखिर में कैसे इनके अनाचारों, अत्याचारों के खिलाफ लड़ पाते थे? मैंने उनको समझाने की कोशिश किया कि जो काम आप किए हैं, कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, स्वागत है, आइए करिए, लेकिन ये काम आपको बहुत पहले करना चाहिए था। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ लोगों को। अगर सबके आप सोचते हो कि जितने लोग मेरी वीडियो को सुनते हो, सब लोग ये सोचते हो कि मेरा ज़मीन, मेरा घर, मेरा परिवार के लोगों के अत्याचार, अनाचार और कब्जा करने के बाद मैं जागूंगा, तो माफ़ करिएगा, बहुत लेट हो जाएगा। अगर आपको जागना है, अगर आपको अन्य जातियों की तरह जागरूक बनना है, अगर आपको अन्य जातियों की तरह आगे बढ़ना है, अगर आपको अन्य जातियों की तरह वर्चस्व की लड़ाई लड़ना है, तो आपको आपकी ज़मीन कब्जा करने से पहले, आपके दुकान को कब्जा करने से पहले, गुंडा टैक्स की वसूली से पहले, आपको अपने घर परिवार के मार पीट, अत्याचार, अनाचार करने से पहले आपको जागना पड़ेगा। अगर आप जागेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल उस लड़के ने मुझसे पूछा कि आप इतना मेहनत करते हैं, इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, इतनी बातें लोगों को अच्छे ढंग से समझाते हैं, लेकिन आपके व्यूज, आपके सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो ऐसा क्यों होता है? मैंने उनको बताया कि मेरे मोबाइल नंबर को कम से कम 25 सामाजिक संगठनों ने जोड़ा हुआ है, अपने आप ग्रुप में मुझे ऐड कर लिए हैं। 25 सामाजिक संगठन हैं अभी मेरे मोबाइल में, जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे उन्होंने जोड़ रखा है, और एक एक ग्रुप में 300 से 400 लोग हैं। सब मेरी बिरादरी के लोग हैं, सब मेरे स्वजातीय लोग हैं, मेरी जाति के लोग हैं। 300 से 400 हर ग्रुप में हैं, 25 ग्रुप में जुड़ा हूँ। आप सोचिए 400 गुणे अगर 25 कर दीजिएगा तो 10,000 लोग होते हैं, और 10,000 लोगों के बीच में ये मेरा वीडियो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी व्यूज नहीं आता, इसके बावजूद भी सब्सक्राइबर 10,000 भी नहीं हुए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आता, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर और व्यूअर को ध्यान दिमाग में रखकर वीडियो बनाता ही नहीं। मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और मैं पढ़े लिखे व्यक्ति के अपनी पेन के इस कलम की ताकत को, इस कलम की नॉलेज को, इसकी ज्ञान को मैं आप सभी के समक्ष रखता रहता हूँ, और मैं इसमें कंटिन्यूटी इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि मैं व्यूअर और सब्सक्राइबर देखता ही नहीं। मेरा लक्ष्य व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है,
आप देखेंगे तो आपको फायदा होगा, आप सब्सक्राइब करेंगे आपको फायदा होगा। मेरा क्या जाता है, मैं तो वीडियो बनाता रहूँगा और अपने जो कर्म है, अपना कर्तव्य है, वो मैं करता रहता हूँ। तो उस बच्चे को लगभग थोड़ी बहुत संतुष्टि हुई, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। कुछ लोग दुख दर्द झेलने के बाद जागरूक हो रहे हैं और कुछ तमाम लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद जागरूक हो रहे हैं। ये संख्या भले ही कम है, लेकिन संतुष्टि है। संतुष्टि इस बात की है कि लोग जागरूक हो तो रहे हैं, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर तरफ से लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं ऐसे ही मिशन लेके चलता रहूँगा। फिर उस बगले बच्चे ने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया। उसने पूछा कि क्या आप सिर्फ इसी पे, समाज पे ही बात करेंगे, ये ज़मीन पे आएंगे? आप जैसे लोगों को ज़मीन पे भी ज़रूरत है। तो मैंने उनको बताया, समझाया कि जिस दिन मुझे लगने लगेगा कि मैं सड़क पे उतरूंगा तो मेरे साथ 50-100 लोग पीछे चल सकते हैं, मेरे साथ चल सकते हैं, उस दिन मैं सड़क पे आ जाऊंगा। क्योंकि सड़क पे आने का मतलब होता है कि आपके पास संख्या बल होना चाहिए। जिस दिन मुझे एहसास हो जाएगा कि मेरे साथ 50 से 100 लोग कदम ताल मिला के चल सकते हैं, उस दिन मैं सड़क पर भी आऊँगा। लेकिन अभी मुझे ये एहसास नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इस पेन की कलम की ताकत से और डिजिटल माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, लोगों को अच्छी ज्ञान देना और लोगों को राजनीतिक महत्व के बारे में बताने का, उनको उसके बारे में समझाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये अनवरत ऐसा करता रहूँगा।